है इस राह में। तू जानना चाहती है कि तेरा बाप कौन है? क्यों आग लगा रहे हैं? चुप कर जाए। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? कौन है वो? अयान का चाचू अयास, वो बाप है तेरा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं इस राह में। माहिन, तू इतनी सुबह सुबह कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? हमारे घर में कभी कुछ ठीक हो सकता है क्या? हुआ क्या है? कुछ नहीं। हयास आपको बुलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे आप ये बताएं कि वो हैं कहाँ। मुझे उनसे बहुत कुछ पूछना है। मुझे बताओ तो, प्रॉब्लम क्या है? मिलना क्यों चाहती हो उनसे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अपनी औलाद होने की इतनी बड़ी सजा उन्होंने हमें क्यों दी? क्या कह रही हो तुम? वही जो आप भी जानती हैं और किसी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ। आप ही देखो माहिन, इसे अपनी किस्मत समझ लो। हमारे नसीब में सिर्फ माँ की ममता है, बाप की शफकत नहीं। लेकिन मैं आपकी और अम्मी की तरह नहीं हूँ। मुझे अपने हक के लिए लड़ना आता है। आप ही बुलाएं उन्हें, बात करनी है मुझे उनसे। तुम मेरे साथ आओ ना एक मिनट। कहाँ लेकर जा रही है मुझे? प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। आप ही प्लीज चलो, आओ ना, आओ आओ, बैठो। क्या हो गया है तुम्हें माही? कुछ तो ख्याल करो, ये मेरा ससुराल है। मैं ही सबका ख्याल करूँ और मेरा एहसास कोई ना करे, है ना? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। आपको सब पता था ना आप ही, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया और अम्मी ने आपको सब कुछ बता दिया। और फिर भी आप ये कहती हैं कि अम्मी आपको और मुझे एक जैसा चाहती हैं। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम यहाँ आके तमाशा करोगी। और देखो, तुमने वही किया ना। तो और क्या करूं मैं? यही कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती मैं। क्या कसूर है मेरा? मुझे कोई कुछ बताएगा? हमारे बाप के पास क्या कुछ नहीं है आप ही, के बावजूद हम यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए माही। जब वो हमें अपनी बेटियां तस्लीम नहीं करते तो वो हमारे बाप कहाँ से हुए? रिश्ते दिल से बनते हैं, जबरदस्ती के रिश्ते बोझ बन जाते हैं। रिश्ते दिल से बनते हैं जबरदस्ती, लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूंगी। कितना सेक्रीफाइस किया हमने, क्या कुछ नहीं देखा। बच्चों जैसी जिद मत करो माही। यही तो आप लोगों को मैं बात समझा रही हूँ। जब वो सब कुछ हुआ था हम लोग छोटे थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। हम लोग अपना हक छीन सकते हैं लोगों से। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको नहीं लेना मत लें, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरे बीच में मत बोलिएगा। आहिस्ता बोलो माही। आप ही, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, मैं कुछ भी करूँ आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या बात है, आप दोनों लड़ रहे हैं क्या? नहीं मामा, लड़ नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे। हमारे यहाँ इतनी तेज आवाज में बात नहीं की जाती। बाहर मुलाजिम सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को जो भी बात करनी है आहिस्ता आवाज में कीजिए। जब बात करेंगे तो आवाज तो आएगी, अब मुंह बंद करके बात करने से तो रहे। बात करने का एक तरीका होता है। आप अपने घर में नहीं, किसी और के घर में हैं इस वक्त। मुझे नहीं पता था आंटी कि आपको मेरा बोलना इतना बुरा लगेगा। शायद आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं है जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। घर आए मेहमान से झूठ बोलते हैं कि हम घर पे नहीं हैं, लेकिन बात करने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। सॉरी मामा, अब आपको शिकायत नहीं होगी। आपने मुझे उनके सामने बोलने क्यों नहीं दिया? आप इस घर की बहू है ना, उनको आपसे तमीज से बात करनी चाहिए। इस तरह बात करने का कोई तरीका नहीं है आपसे। प्लीज माही, प्लीज चुप हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है
ये मेरा ससुराल है, वो पहले ही मुझसे गुस्सा है। तुम क्या चाहती हो, ये लोग मुझे धक्के देके निकाल दें और मैं वहां आ जाऊं जहां तुम भी सुकून से नहीं हो? भाई तुम इस वक्त, सब खैरियत तो है? हाँ, वो एमन आप ही से मिलने आई थी मैं। तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो माही। कोई तो बात जरूर है, वरना तुम इस वक्त यहाँ नहीं आती। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं? मुझे तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम परेशान हो। शाहजेब, मैं माहीन, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल हम एक दूसरे को दोस्त मानते। तुमने आज तक इतनी बातें मुझसे शेयर करी, तुम ये बात भी शेयर कर सकती है। शाहजेब, उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का आधा सच तुम्हें बताया था। आधा सच? हाँ शाहजेब, क्योंकि उस वक्त मैं भी नहीं जानती थी कि यार। एक्सक्यूज मी। माहीन, तुम यहाँ शाहजेब के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या नजर आ रहा था? तुम अपनी बहन से मिलने आई हो ना, तो उसके रूम तक ही महदूद रहो। पूरे घर में घूमने की किसने परमिशन दी है तुम्हें? मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में चहलकदमी करने का। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को। तुम जैसी लड़कियां थोड़े से आसरे को ना सहारा बना लेती हैं। मेरी एक बात सुन लो गौर से। एमन आप ही तुम्हारी ये बातें सुनती होंगी, लेकिन मुझे एमन आप ही समझने की गलती मत करना। जैसे तुम्हारे बाप का घर है ना, उसी तरह मेरे भी। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। चलती हूँ मैं। ऑफिस जा रही हो? जी। मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसे करें, आप जाएं, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो माहीन को छोड़ देगा। क्यों? मेरे साथ जाने में क्या हर्ज? मैं भी तो ऑफिस ही जा रहा हूँ। जब ड्राइवर मौजूद है तो आपको क्या जरूरत है, वो इसे छोड़ देगा। आप जाएं। रहने दे शाहजेब, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी। आप लोग परेशान मत। थैंक यू। वो बात सुनो, 500 रुपये देना, बाइक में पेट्रोल लगाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये क्या, ये क्या दे रही है मुझे? हैं? तो 500 रुपये मांगे मैंने। बस यही हैं पैसे। पर जब भी मैं पैसे मांगता हूँ उसे फकीर नहीं बन जाती है, कुछ होता ही नहीं तेरे पास। पर्स में यही हैं, आप देख लें। बालियों उतार, मैं कह रहा हूं बालियों उतार। क्या लगा हुआ है? एक दफा मैंने सुनने की आदत डाल ले, बार बार कहने की आदत नहीं है मुझे। और हाँ, बात सुन, इन बालियों का जिक्र किसी से न करना। और अयाज तेरे मेरे आड़े आया ना आपके, तो दोनों को जमीन में दफना दूंगा। अयाज भी तुझे बचा नहीं सकेगा, समझ में आई? पैसे नहीं है, कंगली कहीं की। हद होती है उरूज, अगर माहीन मेरे साथ चली जाती तो उसमें कौन सी क़यामत आ जाती? वो तुम्हारे साथ नहीं गई, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? माहीन की जगह अगर कोई और भी होता ना, तब भी मुझे बुरा लगता। वो क्या सोच रही होगी? मुझे उसकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। मगर मैं देख रही हूँ
तुम कुछ ज्यादा उसके बारे में सोच रहे हो। तुमसे तो ना बहस करना फजूल है। अपनी गलती मानना तुमने कभी सीखा ही नहीं। तुम एक गैर लड़की के लिए मुझसे क्यों लड़ रहे हो? मैं लड़ नहीं रहा, बल्कि तुम्हें समझा रहा हूं। लेकिन मेरी बात तुम्हारी अकल में आती कब? कभी तो किसी का ख्याल कर लिया करो। किसका? तुम्हारा या उस माहीन का? बोलो। हेमन, अगर आपकी अम्मी मुझसे नहीं मिलना चाहती तो आप मुझे साफ साफ कह देती। मैं दरवाजे पर कदम न रखती दोबारा आपके। मिलना तो दूर की बात है, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर आपने मेरी नजरों में खुद को बहुत गिरा दिया। जब वो सब कुछ हुआ था हम लोग छोटे थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। हम लोग अपना हक छीन सकते हैं लोगों से। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको नहीं लेना मत लें, लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मुझे जो चाहिए होगा मैं वो हासिल करके रहूंगी। मैं अपना हक हासिल करके रहूंगी। आप ही याद रखिएगा ये चीज। अहमद, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे दुपट्टे में आग लगी हुई और तुम्हें पता ही नहीं। भी तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे क्या हो गया? भाभी, ये अहमद के दुपट्टे में आग लग गई है। ये काम में इतनी मसरूफ थी कि इसे पता ही नहीं चला। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया। आप तो नहीं जानी? नहीं, मैं ठीक हूँ। हद करती है हेमन, आप भी इतनी लापरवाही। आखिर आप क्या सोच रही थी जो आपके दुपट्टे में आग लगी और आपको पता भी नहीं चला? वो अच्छा, खैर, आप जाएं, जाकर चेंज करके आए दुपट्टा। जला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, अच्छी बात नहीं होती। बहुत लापरवाह हो गई ये लड़की। थैंक यू अयाज, आपकी वजह से दुपट्टा जलने से बच गया, वरना एक चिंगारी सारे घर को आग लगा सकती है। शुक्रिया की क्या बात है भाभी। हर माँ बाप का फर्ज होता है औलाद की हिफाजत करना। मेरा मतलब है, अहमद भी तो मेरे लिए उरूज की तरह ही है ना। बेटियां तो साझी होती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। वैसे माहीन, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों अपनाई ऐसी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत करीबी रिश्ता हो। वैसे आप ठीक कह रहे हैं शाहजेब, हमारा वाकई करीबी रिश्ता है। कैसा रिश्ता? क्या कहना चाहती हूँ माहीन? खामोश क्यों, कुछ बोलो। आप अयान भाई के भाई हैं, ऐसे ज्यादा करीबी रिश्ता क्या हो सकता है? हाँ, ये तो है। रिश्ते दिलों से बनते हैं। दिलों में अपनाइयत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। हाँ, मुझे आपका एहसास है, इसीलिए तो हमारे दरमियान अपनाइयत है। हाँ, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए तो मैंने अरूज को उस टाइम पे कुछ नहीं कहा था, वरना मैं किसी की इतनी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। सिर्फ आपकी वजह से खामोश हो गई थी। आई एम सॉरी माहीन, और उससे तो मैं खुद परेशान। हैरत है, अभी तो आप दोनों की शादी को इतना टाइम भी नहीं हुआ और अभी से आप बेजार हो गए उससे। डेविड, तुम नहीं समझोगे। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि बैचलर्स लाइफ कैसी होती है। जानती हूँ मैं, शादी के बाद की जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है। अब ऐमन आप ही को ही देख लें, कितनी खुश है वो अयान भाई के साथ। उनकी तो लव मैरिज है ना, इसलिए। तो आप भी कर लें। क्या मतलब? मैं शादीशुदा हूं।
क्या दुनिया में दूसरी शादी नहीं होती? उरूज, जी बेटा शाहजेब से भाभी की दवा मंगवा ली? हाँ मामा, मैं शाहजेब को कहना ही भूल गई। कितनी लापरवाह लड़की हो तुम, तभी भाभी तुमसे इतनी नाराज रहती है। अहमन को देखो, भाभी जो काम कहती है कितनी जिम्मेदारी से करती है वो लड़की। अच्छा ना, मैं कह दूंगी, अभी शाहजेब को आने दे। शाहजेब आ चुका है, जाओ देखो कहाँ है। तुम्हें तो परवाह ही नहीं उसकी, कम से कम जाकर खाना तो दो उसे। फॉर गॉड सेक मामा, मैं कोई इसकी मुलाजमा नहीं हूँ जो उसके पीछे पीछे घूमूं, उसके लिए खाना लगाऊं, उसके कपड़ों का ख्याल रखूं। आप भी तो बाबा का ख्याल नहीं रखती, तो आप मुझे नसीहत क्यों कर रही हैं? मेरी अलग बात थी, मेरी कोई सास नहीं थी, लेकिन तुम्हारी सास है और हमेशा तुम पर नजर रखती है। लेकिन तुम्हें तो किसी बात का एहसास ही नहीं। प्लीज आप जाएं, मैं शाहजेब को कह दूंगी। ठीक है, कम से कम फोन करके ही उसे कह दो। शाहजेब का नंबर बिजी। माही का भी नंबर बिजी है। कहाँ थे तुम? बाहर किया था। फोन पे बात करने के लिए बाहर गए थे? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। तुम मुझे चेक कर रही हो? किससे इतनी लंबी बात कर रहे थे? किसी से भी करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम तो बात ही नहीं करती हो मुझसे। अगर मैं बात नहीं करूंगी तो तुम दूसरी लड़कियों से बात करोगे? तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी लड़की से ही बात कर रहा हूं? जी, मैं ये भी जानती हूँ तुम किससे बात कर रहे थे। तुम माहीन से बात कर रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया अरूज। तुम झूठ बोल रहे हो। ये देखो, ये माहीन का नंबर है, ये भी बिजी जा रहा था और तुम्हारा नंबर भी बिजी जा रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे किसी का नंबर हिप्स नहीं है, और अगर किसी का नंबर बिजी जा रहा हो तो हरगिज़ इसका मतलब नहीं कि वो किसी से बात कर रहा हो। किसी का नहीं, मैं माहीन की बात कर रही हूँ। तुम बिला वजह मुझसे लड़ रही। तुम्हें अगर मेरी बात पे एतबार नहीं है तो तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? देखो शाहजेब, अगर आइंदा तुमने माहीन से बात की ना तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट ताईजान से कर दूंगी। बल्कि तुम्हारी नहीं, उस माहीन की कंप्लेंट भी ताईजान से करूंगी। और तुम ताईजान को मुझसे ज्यादा जानते हो। रोज तुम बिला वजह माहीन को बीच में ला रही। ऐसा कुछ नहीं है। खामोश क्यों खड़े हैं? मुझे जवाब दे। ऐसा क्या रिश्ता उस लड़की के साथ जो आप मुझे नहीं बता रहे? शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में आप ये हरकतें करते फिर रहे हैं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, की है इस राह में। मैं आज कहीं नहीं जा सकता, बहुत बिजी हूं मैं। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मेरी फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं ड्राइवर के साथ जाती हुई अच्छी लगूंगी। बस आप मेरे साथ चलेंगे। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये डेटा आज क्लाइंट को जरूर सेंड करना है। तुम ऐसा करो, भाभी के साथ चली जाओ। भाभी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। मैं वहां एंजॉय करने जा रही हूँ, भाभी के साथ मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा काम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं जा सकता।
मेरी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड उनके साथ जाते हैं, लेकिन आप मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहते। जहां भी जाना है कल चले चलेंगे, आज नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसकी एनिवर्सरी आज है और मैं कल जाकर उसे विश करूंगी। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी दोस्त को भी आज ही की तारीख मिलनी थी शादी करने के लिए, कल कर लेती, हमें कल जाना होता। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तो आज तक आपने सेलिब्रेट नहीं की, अब दूसरे कर रहे हैं तो उन पर भी तनकीद करें। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि लोग मैरिज एनिवर्सरी पे लोगों को बुलाते क्यों हैं? भाई हस्बैंड एंड वाइफ जाके सेलिब्रेट करें, लोगों का क्या काम है इसमें? अच्छा सुने ना, आप अपना काम कंप्लीट करें, मैं तैयार होने जा रही हूँ, फिर चलते हैं। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? भाई है ना, मैं आता हूँ। ऐसा जरूरी काम कौन सा आ गया जो इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर चले गए? और ये फोन आया किसका था? हेलो, तुम हो कहाँ? मैं कहाँ पहुंचूं? अच्छा ठीक है, मैं निकल रहा हूं, बाय। नदीम, गाड़ी निकालो जल्दी। ये लड़की तो माहीन है। क्या ये बात सच है कि आप हमारे पापा हैं? हाँ, मगर ये जगह मुनासिब नहीं है बात करने के लिए। चलो चल के कहीं बैठते हैं, बात करते हैं। आ जाओ चलो। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हो गई हो, ऐसा कैसे हो सकता है सानिया? भाभी मुझे कोई गलत फहमी नहीं। अरे वो अमन की बहन थी, मैंने देखा है ना, 1000 बार देख चुकी हूँ उस बिस्तर में। मेरा मतलब है आपने ठीक से देखा था? आर यू श्योर वो माही नहीं थी? हाँ भाभी, पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आंखों देखकर कैसे चुटला सकती हूँ? अयाज उसी लड़की के साथ थे। आप एक काम करें, आप अयाज को कॉल करें और उन्हें कहें कि वो इसी वक्त घर आए, वही आके बताएंगे कि असल मामला क्या है। अपना फोन तो उन्होंने उसी वक्त बंद कर दिया था जब वो माहीन के साथ गाड़ी में बैठे थे, ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या हो गया सानिया आपको? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? और क्या कहूँ भाभी, आप अगर मेरी जगह होती ना तो आपका दिल भी यूं चलता। आपको क्या पता कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। आप बदगुमान मत हो। देखिए, हो सकता है माहीन को अयाज से कोई काम हो। अरे घर के बाहर क्या काम हो सकता है? और अगर घर वालों को ऐसा कोई काम था तो उसकी माँ को यहाँ आना चाहिए था ना। ये उसकी बेटी बाहर मिलके क्या काम कर रही है? वैसे अब ये तो अयाज ही बता सकते हैं ना, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मगर मुझे अयाज से इस नादानी की उम्मीद नहीं है। भाभी ये नादानी नहीं है, गुनाह है। क्या हुआ बेटा, आ गए अयाज? नहीं ताईजान, मैंने कॉल भी की थी, बाबा ने कॉल नहीं रिसीव की, पता नहीं कहाँ है। कहाँ होंगे? उसी मनूज के साथ है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम जाओ एमन को जरा बुलाओ, उसे तो पता चले उसकी बहन क्या गुल खिलाती फिर रही है। अब पुरुष, अभी मत जाइए आप एमन के पास। इस तरह उससे बात करना ठीक नहीं है ना। अयाज आ जाए, उनका वेट करते हैं, पता तो चले ना कि असल बात क्या है।
क्या बात है, माहिन अभी तक ऑफिस से आई नहीं, कहाँ रह गई? ऑफिस में ही होगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि कहीं उसका भी मन की तरह का चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? आजकल ऑफिस में काम ज्यादा है। एक बात समझा दूं, ख्याल रखा करो बेटियों का, मुंह काला होने में देर नहीं लगती। दुनिया का क्या है, दुनिया तो मुझे कहेगी ना, बदनामी तो मेरी होगी। जैसे पहले बहुत इज्जत है इस मोहल्ले में आपकी। ये तेरी इतनी लंबी जबान है ना, इसी वजह से तेरे पहले शौहर ने भी तुझे छोड़ा था, उसके साथ भी तो उसी तरह जबान दराजी करती होगी। ऐसे अयाज और तुम्हारी मोहब्बत की शादी थी ना, वो क्या कहते हैं उसे, लव मैरिज। वो मेरा माजी था। वैसे सुना है, लोग कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो बिल्कुल मां पे जाती हैं। तुमने की लव मैरिज, फिर उसके बाद की मैंने लव मैरिज। अब माइन का भी चक्कर चल ही रहा है, हो सकता है वो भी आगे जाके। बस कर दें आप। आपको मैंने पहले भी कहा था कि पसंद की शादी करना कोई गुनाह नहीं है, हमारे मजहब में इसकी इजाजत है। और मेरी बच्ची ने घर से भागकर शादी नहीं की है, इज्जत से रुखसत हुई है, और अल्लाह का शुक्र है वो अपने घर में खुश है। अरे मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, बिलावल जज्बाती हो रही तू। देखो बात सुनो, कभी दो घड़ी को हमारे पास ही प्यार से बैठ जाया करो। क्या हुआ, हमारी लव मैरिज नहीं हुई, लेकिन हम भी दो घड़ी बैठ के दूसरे के साथ प्यार की तो मीठी बातें कर सकते हैं ना, है ना? अच्छी बातें की हैं आपने, प्यार किए भी। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या मतलब कहां से आ रहा हूं? बताया तो था, एक जरूरी काम से गया था। ऐसा कौन सा जरूरी काम था, आप बताना पसंद करेंगे मुझे? क्या फजूल सवाल पूछ रही हो तुम? इस वक्त मैं थका हुआ हूं, बाद में बात करेंगे। बात अभी होगी, इसी वक्त। जवाब दें आप मुझे। क्या पूछना चाहती हो तुम? यही कि ऑफिस का इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आप कहां चले गए थे? काम जरूरी था या वो लड़की? कौन लड़की? अच्छा, अभी मिलकर आए और उसका नाम भी भूल गए। हैरत की बात है, आपकी याददाश्त इतनी बुरी तो नहीं थी। चलें, मैं ही बता देती हूं आपको उसका नाम। अहमद की बहन माहीन। क्या ताल्लुक है आपका उसके साथ? ये तुम क्या कह रही हो? मैं किसी लड़की के साथ नहीं था। झूठ बोल रहे हैं आप। मैंने खुद देखा आपको उस लड़की के साथ। बताएं मुझे, क्या ताल्लुक है आपका उस लड़की से? खामोश क्यों खड़े हैं? मुझे जवाब दें। ऐसा क्या रिश्ता उस लड़की के साथ जो आप मुझे नहीं बता रहे? शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में आप ये हरकतें करते फिर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कुछ तो ख्याल करो, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो। कितनी घटिया बात कर रही हो तुम। घटिया मेरी सोच नहीं, उस लड़की की सोच है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। शर्म नहीं आती उसे? अरे इस उम्र में आप ही मिले तो उसे अपनी जवानी आप पर बर्बाद कर रही है। बकवास बंद करो। बाबा, बाबा, आपने उस माहीन की वजह से मेरी मामा पे हाथ उठाया। इसने उस लड़की पर गलत इल्जाम लगाया।
क्या गलत किया है मैंने? आप क्या चाहते हैं? क्या आप उस लड़की के साथ मजे उड़ाते हैं और मैं खामोश खड़ी तमाशा देखती रहूं? मैं तुम्हें किस जुबान में समझाऊं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है। मामा ने खुद आपको माहीन के साथ देखा है। क्या हो गया बाबा आपको? उस लड़की की वजह से आप मामा से लड़ रहे हैं। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? क्या समझते हैं आप? मुझ पर हाथ उठा के आप मुझे खामोश कर लेंगे? शर्म नहीं आती आपको? अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ आप गुलछड़े उड़ा रहे हैं। चुप हो जाओ। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो जितना बुरा कर सकते थे ना आप, मेरे साथ आपने कर लिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी। और शरीफ बनते फिरते हैं ना आप सारी दुनिया में। जब दुनिया को आपकी हरकतों का पता चलेगा ना, तो किसी से नजरें मिलाने के भी लायक नहीं रहेंगे आप। और फॉर गॉड्स सेक, बकवास बंद करो। तुमने ना कभी मुझे पहले समझा है और ना कभी समझोगी। हाँ प्लीज आप मत रोएं। कैसे ना रोऊं रोज? मैंने तो तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। पूछो अपने बाप से, पूछो अपने बाप से कि क्या कर रहा था उस लड़की के साथ। बाबा आप बताते क्यों नहीं है? आप माहीन से मिलने क्यों गए थे? चुप क्यों है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? मैं इस माहीन को छोड़ूंगी नहीं। बहुत शरीफ बनती फिरती है ना उसकी माँ। मैं जाकर बताती हूँ कि उसकी बेटी क्या करती फिर रही है। तुम माहीन के घर नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी उसे। मैं कसम खाता हूं कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा मुझे पता है आप झूठी कसम नहीं खाते, तो आप फिर बताएं आप माहीन से मिलने क्यों गए थे? बाबा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरा यकीन करो तुम दोनों, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? आप नहीं बताएंगे ना, मैं माहीन से खुद उगलवा लूंगी। रुक जाओ। बेटी है वो मेरी। सानिया चाची, कोई काम था? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम अयाज की बेटी हो ना? बोलो, खामोश क्यों? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं हो? बताओ मुझे। तुम अयाज की बेटी हो ना? मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। क्यों धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। सानिया, सानिया आंटी छोड़े, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो तुम लोगों ने मुझे मिलकर दी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सानिया छोड़े इसे, क्या पागलपन है ये? भाभी आपको नहीं पता इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है? धोखा दिया इन लोगों ने मुझे, सब कुछ छीन लिया। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गई। मुझे यहाँ से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो क्या सानिया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। आज बाबा ने साबित कर दिया कि वो मेरे सगे बाप नहीं है। अरे नहीं अरूज, ऐसा मत कहो। उन्होंने कभी भी तुम्हारे साथ सौतेलों जैसा सलूक नहीं किया। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि बाबा हमें इतना बड़ा धोखा देंगे। जो हकीकत थी वो सामने आती, और सच्चाई यही है कि अहमद भाभी और माहीन तुम्हारी बहनें। मेरी कोई बहनें नहीं है। वो दोनों मुझे पहले ही बहुत बुरी लगती थी, अब तो उनसे मुझे नफरत है। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन कुदरत ने तुम्हारा ये रिश्ता इनके साथ जोड़ा है।
जिसे तुम कभी नहीं तोड़ सकती। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है दुश्मनी का, और मैं इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाऊंगी। लेकिन इसमें इन दोनों की क्या गलती है? तुम खुद सोचो, अगर तुम उनकी जगह होती तो क्या कर सकती थी? रहने दो शाजिद, एमन को सब कुछ पता था लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। इतनी बड़ी मुनाफिकत तो मैं नहीं कर सकती। होती अगर आज मामा बाबा को माहीन के साथ नहीं देखती तो हमें कभी भी कुछ नहीं पता चलता। अयाज चाचू की सारी गलती है। मेरी मॉम के दिल पे क्या गुजर रही ये मैं ही जानती। मैं जानता हूँ चाची जान को वाकई बहुत दुख हुआ। माहीन तो तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करती है ना, तो उसने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया? यार वो मुझे क्यों बताएगी? मैं तो खुद ये सब सुन के शॉक्ड हो गया। और तो और अयाज चाचू ने भी कभी हमें इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बहुत नाइंसाफी की हमारे साथ। मैं तो मामा के बारे में सोचती हूँ, वो क्या करेंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। आपने मुझे कभी अपनी माँ समझाई नहीं, बल्कि आपकी अम्मी ने हमें धोखा दिया। मेरी अम्मी बेबस थी, जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। भाभी से कहेंगे यहाँ से चली जाए, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मुझे आप पर बहुत अफसोस हुआ। आपने सानिया को धोखा दिया। तो पता है, मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है।